जून में अहमदाबाद हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान के पायलट सुमित सबरवाल के पिता पुष्कराज सबरवाल ने एआईबी जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से घटना की औपचारिक जांच का आदेश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इससे उनके बेटे की छवि पर असर पड़ा है। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डा जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान 12 जून को उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विमान में सवार 241 यात्री शामिल थे। कैप्टन के पिता ने नागरिक उड्डयन सचिव और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक को 29 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि हादसे की जांच से जुड़ी चुनिंदा जानकारी लीक होने से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुमित सबरवाल काफी मनोवैज्ञानिक दबाव में थे, जिसके चलते वो आत्महत्या करने पर विचार कर रहे थे। पत्र में कहा गया है, इन बातों से मेरे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। साथ ही कैप्टन सुमित सबरवाल की छवि भी धूमिल हुई है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं। उन्होंने पत्र में मांग की है कि केंद्र सरकार विमान 2017 के नियम 12 के तहत हादसे की औपचारिक जांच के आदेश दे। नियम 12 के तहत केंद्र सरकार भारत में पंजीकृत किसी भी विमान के हादसे का शिकार होने की परिस्थितियों की औपचारिक जांच का आदेश दे सकती है। अगर यह प्रतीत होता है कि ऐसी जांच कराना आवश्यक है तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एआईबी की ओर से इस पत्र पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। एआईबी ने 12 जुलाई को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद हादसे के पीछे की वजह को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच कहा था कि दुर्घटना के कारणों पर अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जारी है और अंतिम रिपोर्ट में मूल वजहों का खुलासा होगा। जांच एजेंसी ने लोगों से मामले की जांच पूरी होने तक इस तरह की अटकलबाजियों से बचने का भी आग्रह किया था। पुष्कराज ने इस पत्र में कहा, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि उस दिन क्या हुआ था या दुर्घटना के पीछे के मूल तथ्य क्या थे। इसके बजाय इसमें एक तरफ आरोपों का सहारा लिया गया और दूसरी तरफ निर्माताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। ये रिपोर्ट अपने मौजूदा स्वरूप में अधूरी, ध्यान भटकाने वाली और असंगत है। पत्र में दावा किया गया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से चुनिंदा जानकारी सार्वजनिक की गई। इसमें कहा गया कि जांचकर्ताओं की ओर से ऐसी जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री जारी कर दी गई है, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दर्ज डेटा भी शामिल है। पत्र में पुष्कराज ने अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लगाई जा रही अटकलों को भी खारिज किया है। उन्होंने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि सुमित का तलाक हो गया था, जिसके चलते वो अवसाद से जूझ रहा था। पुष्कराज के मुताबिक खबरों में ये तथ्य शामिल नहीं किया गया कि कैप्टन सबरवाल का लगभग 15 साल पहले तलाक हो गया था। दरअसल कैप्टन सबरवाल के आत्महत्या करने के बारे में सोचने की अटकल इस बात से भी लगाई जा रही है कि वो अपनी मां की मौत से बहुत दुखी थे। उनकी मां की मौत को 3 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। मां की मौत के बाद वो 100 से ज्यादा उड़ानों का सफलतापूर्वक संचालन कर चुके थे। इस पत्र में आगे कहा गया कि ये ध्यान देने योग्य बात है कि पायलट के रूप में 25 वर्षों से अधिक लंबे करियर में कैप्टन सबरवाल के कारण एक भी दुर्घटना या दुर्घटना के कारण मौत का मामला सामने नहीं आया। पत्र में आगे कहा गया, कैप्टन सबरवाल के पास लगभग 15,638.22 घंटे उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 8,596 घंटे बोइंग 7878 विमान पर थे। इसमें दावा किया गया कि कैप्टन सबरवाल को पायलट प्रशिक्षण यानी लाइन ट्रेनिंग कैप्टन के पद पर भी नियुक्त किया गया था और इस उद्देश्य के लिए उनके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का लाइसेंस भी था। पत्र में पुष्कराज ने कहा कि नियम 12 के अनुसार औपचारिक जांच न किया जाना और मीडिया को चुनिंदा जानकारी उपलब्ध कराना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है और इससे उनके मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, जिसमें उनके मृत बेटे की प्रतिष्ठा का भी अधिकार शामिल है।